ठीक है। यूँ तो बहुत सारे अस्पताल आप लोगों ने दर्शक देखा होगा, कई सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कि अवैध है, कई हॉस्पिटल वैध हैं। हॉस्पिटल, क्लिनिक और इमरजेंसी हॉस्पिटल बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। इमरजेंसी क्या होती है ये भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। अभी हम झाझा अपोलो हॉस्पिटल के प्रांगण में हैं, जहाँ क्या कुछ सुविधाएँ हैं, जनता को कितनी माने कम पैसे में, कितने कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ मिल सकती है, क्या क्या सुविधाएं यहाँ हैं, मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। हम अपने सहयोगी से चाहे थोड़ा बिल्डिंग का एक नज़ारा आपको दिखाएं। बहुत सारी सुविधाएं हैं। अभी तो झाझा में कल तक हॉस्पिटलों की बहुत कमी थी, लेकिन आज बहुत सारे हॉस्पिटल खुले हैं। लेकिन कितने वैध हैं, कितने अवैध है तो मैं नहीं बता सकता, प्रशासन का काम है। जिस प्रकार से ये नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए फार्मेसी, ये अंडर का ये नज़ारा है एकदम क्लीन। मैं आपको साफ सफाई भी दिखाना चाहूँगा। अमूमन लोगों को अस्पताल जाने में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है। ये सेमी रूम, ये प्राइवेट रूम भी यहाँ है, और भी NICU है, ICU है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक जनरल वार्ड का नज़ारा भी हम आपको चाहेंगे कि दिखाएं। देखिए ये कैश काउंटर है यहाँ। अब जो ही आते हैं वहाँ से इन होते हैं, अगर भगवान न करे कोई इमरजेंसी है तो सबसे पहले यहाँ नीचे ही एक तरह से यहाँ डायरेक्टर और डॉक्टर्स के रूम है, जो तुरंत त्वरित आपको उपचार करेंगे और आपकी जान बचाने का काम करेंगे। यहाँ देखेंगे, ये जनरल वार्ड है एकदम क्लीन। सब बहुत हम कुछ रोगियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ। जैसा कि कहाँ से आपको गाड़ी माने सुविधा कैसी है यहाँ? बहुत अच्छी सुविधा है। क्या तकलीफ थी आपको? बच्चा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना? हॉस्पिटल वाले कोऑपरेट कर रहे हैं आपको? क्या नाम है आपका? देखिए एक और हमारे साथ रोगी जुड़ी है। और एक आप कहाँ से आए हैं? रजिला हो रही है, क्या तकलीफ है, कोई दिक्कत यहाँ है? खूब पैसा तो नहीं लिया जा रहा है ना? कम पैसे में इलाज हो रहा है लगभग। चलिए देखिए, बहुत ये आपको बताते चलो कि झाझा ऐसे भी हमारा बैकवर्ड इलाका है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चा का लीजिए, एक बच्चा भी है। क्या बच्चा? हाँ एक क्या नाम है बाबू? क्या हो गया था आपको? अब ठीक हो? क्योंकि आपके मम्मी पापा किधर हैं? अच्छा, कोई दिक्कत तो आपको नहीं हो रही मैडम? अच्छा इलाज हो रहा है यहाँ? क्या नाम है बेटे का? आपका घर कहाँ है? सोहम कुमार, हमको घर रजलावली। कोई दिक्कत यहाँ नहीं? बच्चा का भी इलाज होता है यहाँ। हाँ, बच्चे होता है। इतनी बीमारी है, वही ऑपरेशन की। ये देख सकते हैं आप, ये कोई भी इमरजेंसी आते तो सबसे पहले यहाँ उस पेशेंट को देखा जाता है। डॉक्टर के रूम बगल में ही है। ये मैं देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सारी सुविधाओं से लैस, चारों तरफ कर्टेन, चारों तरफ पर्दा लगा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये है कि नीचे ही सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ऊपर का भी नज़ारा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। मैडम, हॉस्पिटल और इमरजेंसी हॉस्पिटल में क्या अंतर है? सर, हॉस्पिटल और इमरजेंसी हॉस्पिटल में कोई अंतर नहीं होता। हॉस्पिटल जो है एक शब्द जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं, वो सारी मेडिकल सुविधाओं को बन के एक हॉस्पिटल बनता है, जिसमें सभी प्रकार की मेडिकल सुविधाएं होती है। और इमरजेंसी जिसे कहते हैं, इमरजेंसी जो कि आपातकाल स्थिति है, तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिनको हमें पहले से पता होता है। जैसे कि आप मान लीजिए स्टोन हो गया, जिसे पथरी कहते हैं। तो पथरी एक चीज़ है जो बहुत समय से एक इंसान को पता होता है। आपातकाल स्थिति क्या हो गया? अब कोई डायबिटिक पेशेंट है, जैसे उनकी डायबिटीज़ लो या हाई हो गई, तो तुरंत जो उनको ट्रीटमेंट चाहिए होता है वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए होता है। तो ये एक बेसिक सी जो डिफरेंस है, जो आज भी लोगों को नहीं पता है, इसलिए उन लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो अस्पताल एक चीज़ हो गई, मतलब एक जगह है जहाँ पे हर किसी चीज़ का इलाज होता है, हर प्रॉब्लम। आपके हॉस्पिटल में लोग क्यों आए? कौन सी सुविधाएं क्या क्या है आपके यहाँ? हमारे हॉस्पिटल में जो सुविधाएं अब उपलब्ध हैं, मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ पे 2 डॉक्टर से आप ऑलरेडी मिल लिए हैं 24/7। जी यस। तो हमारे यहाँ पे डे वाइज डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। सारे डॉक्टर्स जो भी रहते हैं वो ऊपर हमारे यहाँ पे रहते हैं हॉस्पिटल में। साथ ही साथ हमारे जो डॉक्टर हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट भी अवेलेबल हैं, जो कि स्किन डॉक्टर के नाम से लोग जानते हैं इस जगह पे, वो भी अवेलेबल हैं। मिस्टर केसी शाह, वो आते हैं, जो संडे को आते हैं हमारे यहाँ पे, और ट्यूसडे को अवेलेबल रहते हैं। साथ ही साथ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, जो कि लेडीज़ को देखती हैं, क्योंकि बहुत सारा प्रेफरेंस रहता है। जैसे हमारे अवधेश सर भी हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ का प्रेफरेंस रहता है कि वो फीमेल से
बात करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताएं और उनको दिखाएं, तो वो भी अवेलेबल है। तो जो जिसमें कंफर्टेबल रहता है उस हिसाब से हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं, जो कि डॉक्टर सीमा है, पटना से आती हैं, और साथ ही साथ राजीव रंजन सर हैं जो डॉक्टर हैं, वो हमारे पटना से आते हैं। तो बहुत सारी सुविधा टाइम पे प्रोवाइड करने के लिए सारे डॉक्टरों की एक टीम बना के हमने। कई के लोग 2 कुर्सी 1 टेबल लगा दिया, अब डॉक्टर हॉस्पिटल बना देते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? सर वो क्लिनिक है, लोगों का आज भी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पा रहा, क्योंकि ना चाहते हुए एजुकेशन की कमी है, तो उस चक्कर में लोग समझ नहीं पाते क्लिनिक और हॉस्पिटल में क्या सुविधा है। हर जगह पे क्लिनिक होते हैं और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों दर्शकों, जिस प्रकार मैनेजमेंट ने हमारे साथ जुड़ते हुए कहा कि मंडे हर सोमवार को सिर्फ 20 रुपये में आप अपना इलाज यहाँ अपोलो हॉस्पिटल झाझा में करवा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि व्यवस्थापक ने कहा, बस स्टैंड से नीचे जो हेला जो चरघारा वाली सड़क है वहीं ये हॉस्पिटल अवस्थित है। बहुत ही भव्य हॉस्पिटल है, तो आप आइए। और हम तो सबसे पहले प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि पहले तो आप बीमार ना पड़ें, अगर बीमार पड़ें तो अपोलो हॉस्पिटल में आइए, जहाँ जांच की सुविधा है। अपोलो लैब जो पूरे देश दुनिया में विख्यात है, यहाँ इसका वो जांच सेंटर है, साथ ही साथ काफ़ी अनुभवी डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हैं। हम चाहेंगे आप आएँ यहाँ। और हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटल हैं जो आपकी ज़िंदगी की रक्षा कर सकता है। देखिएगा हमारी काफ़ी तो कोई NICU, जब बच्चा जो अनमेच्योर्ड होता है या फिर बच्चे में जिनको दिक्कत होती है, उन बच्चों को NICU वार्ड में रखा जाता है। इसके लिए पहले, आज से कुछ साल पहले बच्चों को उनके अभिभावक देवघर ले जाते थे, लेकिन आज झाझा अपोलो में ये सुविधा अवेलेबल है। मैं जानना चाहूँगा क्या कुछ यहाँ हैं, मैं देखना चाहूँगा। ये मैडम क्या है, ये इसका क्या काम है इसका? सर ये हमारा NICU रूम है, जो भी डिलीवरी होती है बच्चों की। तो आजकल जो बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों को जॉइंटिस की शिकायत आती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी तकलीफ हो जाती है। तो उसके लिए NICU जो है, जैसे डॉक्टर सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे रखते हैं। तो वैसे ही हमारा ये बच्चा था जो अभी डिलीवर हुआ है, इसको थोड़ा जॉइंटिस की शिकायत है, तो ये पूरा NICU सिस्टम अवेलेबल है फोटोसिंथेसिस के साथ। तो जो भी जर्म्स या जो भी प्रॉब्लम रहती है बच्चे को, तो उससे लगभग 90% वो ख़त्म हो जाती है। बाकी हमारे जो डॉक्टर हैं वो सजेस्ट करते हैं जैसा जैसा है उसके हिसाब से बच्चे का भी ट्रीटमेंट चलता है। तो बहुत बड़ी सुविधा है मैम। हाँ जी बिल्कुल सर, जिस हिसाब से हम जिस एरिया में रह रहे हैं, बहुत सारे जगहें हमें छोटी सी चीज़ के लिए जमुई दौड़ना पड़ता है, कभी कभी पटना दौड़ना पड़ता है। इमरजेंसी सर्विसेज के लिए लोगों के लिए सुविधा हमने यही उपलब्ध कराई है कि तुरंत ट्रीटमेंट मिलने पे बाकी की जो जीवन है हमारा सेव हो सके। क्योंकि अगर रात बेरात कोई दिक्कत आ जाती है, तुरंत सुविधा ना मिलने पे बहुत सी बड़ी घटनाएं घट सकती है। तो उसी को ध्यान रखते हुए हमने ये सारी सुविधाओं का उपलब्धि करवाई है। जी, क्या नाम है आपका? हमारा डॉक्टर अवधेश कुमार हुआ। जी, क्या डिग्री आपकी है अवधेश सर? मेरा मतलब MBBS MS में हैदराबाद यूनिवर्सिटी से, और मैं एट प्रेजेंट अभी धनबाद में पोस्टेड ECL डॉक्टर के रूप में। वहाँ मैं एज अ सीनियर गायनोकोलॉजिस्ट के रूप में वहाँ, और मैं यहाँ भी ट्रेनिंग देता हूँ, और मैं यहाँ गायनों के पेशेंट्स पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। आप लोग इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए हैं, तो झाझा में आपके अनुभव का कितना लाभ मिलेगा लोगों को? मेरी तरफ से तो अभी तक जो मैं यहाँ 7 बार लगभग 1 ईयर से मैं यहाँ टाइम दे रहा हूँ, जिसमें मैं कोशिश हमारी यहाँ तक यह रही है कि पेशेंट को मेरी तरफ से 100% लाभ मिले, और ज़्यादा फोकस मैं उन पेशेंट पर करता हूँ जो कि बिल्कुल असहाय हैं और जो कि मतलब ट्रीटमेंट के लिए फर्दर बिग सिटीज़ में जाने में असमर्थ है। डॉक्टर अवधेश, मैं जानना चाहूँगा कि कई लोग आते हैं जो नॉर्मल डिलीवरी का भी लगता है, क्योंकि आप पुरुषों के गायनेकोलॉजिस्ट हैं, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो क्या लगता है नॉर्मल डिलीवरी में और सीजरियन में क्या फ़र्क लगता है, फिर क्यों और सीजरियन की ज़्यादा नौबत आती है? देखिए, सीजर की नौबत इसलिए आती है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं जिसके कारण सीजर की नौबत आती है। या तो बच्चे फंसे हुए रहते हैं या अम्बिलिकल कॉर्ड अराउंड द नेक रहते हैं, उस हालत में सीजर की नौबत आती है। लेकिन हम लोगों को कोशिश रहती है कि फर्स्ट अटैम्प्ट हम लोग नॉर्मल पे ही करें। अगर नॉर्मल अटैम्प्ट अगर फेल होने के चांसेस हम लोगों के नज़र में आती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि
उसको बच्चे को सेफली और बच्चे प्लस उसकी माँ दोनों को सेफली रखा जाए। मेरा नाम डॉक्टर अशोक कुमार हुआ। क्या चीज़ के सर डॉक्टर हैं? मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ, MBBS डी ऑर्थो, हड्डी में स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का रिप्लेसमेंट करना है, इसके लिए स्पेशलिस्ट हूँ। एम्स के सर डॉक्टर आप बताए जाते हैं? जी, पटना एम्स से हम एक्स रेजिडेंट लेकर के अभी 45 BSc में पोस्टेड है मेडिकल ऑफिसर में। तो झाझा के लोगों को सर क्या लाभ मिलेगा? आप एम्स में अनुभव प्राप्त किए हैं। हमसे बहुत लाभ मिलेगा और हम हर एक पेशेंट को रिकवर करने की गारंटी लेते हैं, ठीक करते हैं। कोशिश हमारी रहती है कि हम पेशेंट को ठीक करें। कई ऐसी बातें आती हैं, कई ऐसे रोगी आते हैं जिनका ऑपरेशन के बाद हड्डी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, तो क्या कुछ ऐसा होने का? ये कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन बहुत रेयर केस में देखा गया है, सभी में नहीं होता है सर। तो आप एम्स में एक्स रेजिडेंट रहे हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है झाझा में आकर आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या सोचकर आपने झाझा को चुना? झाझा यहाँ पे आने का मेरा मुख्य कारण है कि अस्पताल में मेरा जो यहाँ के लोग हैं जिनको बहुत सारी तकलीफ होती हैं, दिक्कतें आती हैं, उनको मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट करना, अच्छे से ढंग से उनका इलाज करना और उनको प्रॉपर क्योर करना। डॉक्टर साहब, कहीं नहीं लग रहा आप अपने अनुभव का लाभ झाझा वासियों को देना चाहते हैं, सही हूँ? जी। नाम आपका? जी, मेरा नाम विकास कुमार है। विकास, जिस तरह से आपके हॉस्पिटल में क्या कुछ सुविधाएं हैं गरीब लोगों के लिए? गरीब लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे बहुत सारे गरीब क्या होते हैं ना, पैसे की उपस्थिति में वो बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो सुविधा हम सारे सुविधा हम यहीं इस हॉस्पिटल में लेके आए हैं। अगर वो बाहर नहीं जा सके तो यहीं पे वो अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ गरीबों के लिए किसी दिन कुछ कम पैसे में इलाज होता है क्या? हाँ, सोमवार को 20 रुपये का फ़ी लगता है केवल, वो उनका सारा इलाज फ्री होता है, बस दवा का पैसा। अच्छा, मैंने जो भी है उसका सब कुछ फ्री, मैंने 20 रुपये में 20 कोई भी रोगी, सिर्फ मंडे को जी कोई भी रोगी आके अपनी हाँ 20 रुपये यहाँ पे दिखा सकता है। 4 days यहाँ रहता हूँ। कौन से फ्राइडे मंडे। आपके अनुभव को झाझा वासियों को, जिले वासियों को कितना लाभ मिलेगा डॉक्टर अवधेश? मेरी तरफ से 100% है कि मैं अपने अनुभव का 100% लाभ झाझा वासियों को दे पाऊँ। तो कहीं ना कहीं लगता है डॉक्टर अवधेश की कहीं ना कहीं मानव सेवा को भी समर्पित के लिए झाझा चुना। कितने बड़े बड़े कॉलेज से गेम्स से हैं आप, धनबाद में पोस्टिंग ऑलरेडी फिर भी, तो क्या कैसा लगता है आपको? देखिए, यहाँ झाझा में आने के बाद हमें अच्छा लगा कि मैं एक मतलब ज़मीन से जुड़े लोगों से मैं मिला। जैसे हम लोग जैसे सिटीज़ में थे, तो सिटीज़ में बहुत हाई फाई और बहुत ही मतलब उच्च वर्ग के लोग आते थे हमारे पास, लेकिन झाझा में आने के बाद ऐसा लगा कि हम भी ज़मीन से जुड़े हुए हैं और मानव की सेवा करके अच्छा लगता है। आज इस प्रकार हॉस्पिटल का थोड़ा सा लोकेशन बताएं हमारे चैनल के माध्यम से। हमारा झाझा अपोलो हॉस्पिटल जो कि स्थित है आपका बीडी कार्ड जहाँ पे बनता था, बीडी अस्पताल के बगल में है। तो आप कभी भी कोई भी पेशेंट को कोई भी तकलीफ होता है तो आप बस स्टैंड आके वहाँ पे हेला जोत रोड की तरफ आ सकते हैं, जो कि मुश्किल से 10 से 12 मीटर की दूरी पे है। वहाँ पे आप आके झाझा अपोलो हॉस्पिटल में आके सारी सुख सुविधा ले सकते हैं। 24/7 सर्विस हम लोग देते हैं, दिन हो या रात, कभी भी किसी भी तरीके का पेशेंट को कोई भी तकलीफ हो, आप डायरेक्ट अपोलो हॉस्पिटल हमारा जो कि हेला जोत रोड में है, ये एड्रेस ध्यान रखिएगा, वहाँ पे आके अपना हम लोग से सर्विस ले सकते हैं। जी, इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर है, मुझे नहीं लगता कि कहीं और कहीं निजी अस्पतालों में होता होगा। झाझा में तो खैर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इतना बड़ा सारी सुविधाओं से लैस इतना बड़ा ऑपरेशन थिएटर, कहीं ना कहीं से रोगियों को बहुत फ़ायदा होगा। बाद में बात कीजिए। प्राइवेट रूम की भी सुविधा है, अगर कोई निजी रूम लेना चाहे तो आराम से रह सकता है। कैंटीन की भी सुविधा है यहाँ, पेशेंट के अटेंडेंट यहाँ खाना खा सकते हैं। क्या रेट है मैं व्यवस्थापक से जानकर बता देने का प्रयास करूँगा आपको।
ये ओपीडी रूम 3 है, ओपीडी रूम 2 है।